Yeah, hello everyone. I hope, Hello, sir. Over to you. yeah, thank you. So, first of all, thank you to all. Thank you to the community, Kotlin Delhi community. I am very feeling honored और बहुत अच्छा लग रहा है. So, you are, I am getting considered as a speaker for the inauguration. So, guys, basically, this is like Sambrant has speak a very good thing like about the Kotlin and Android development. So, similar जैसे कि like audience के बारे में introduction है कि you are guys all mostly are from the college. सो समथिंग कुछ कुछ वैसा ही रखा है मैंने भी एंड काफ़ी कुछ सिमिलर चीज़ें हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में एंड वैसा हम कुछ करने वाले हैं. सो आई होप आप सबको स्क्रीन विजिबल होगी प्रॉपर. इफ़ यस प्लीज जस्ट गिव मी अ रिएक्शन और समथिंग सो आई गेट टू नो. Yes, sir, it's completely visible. Yeah, cool. Thank you, sir. So let's start with introduction to Android app development. So basically हम लोगों को अगर एक Android app developer बनना है तो we will start how Kotlin helps us in Android app development. So इसके रिगार्डिंग सेक्शन होने वाला है और मैंने बहुत ही बिगनर लेवल से चीज़ों को रखा है. सो यू गाइज गेट आइडिया अबाउट हाउ थिंग्स आर वर्किंग. कूल. So about me, so who is this alien? My name is Sachin Saxena. I have done MCA from 2020 to 22. So basically I have done from a tier 3 or tier 3 भी नहीं बोल सकते. Basically it's in a remote area, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी. एंड करेंटली मुझे एक साल का एक्सपीरियंस हो गया अराउंड 1.2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. करेंटली आई एम वर्किंग इन अर्ली एज स्टार्टअप कॉल्ड शून्यकाई टेक्नोलॉजी. सो ऑल इज गोइंग गुड. सो दैट्स ऑल अबाउट मी. सो लेट्स स्टार्ट. सो ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए स्टार्ट करते हैं. सो सबसे बड़ा सवाल पहले तो यही आएगा लाइक हु इज़ एंड्रॉयड डेवलपर. तो ये बताने की मे बी आंसर की नीड नहीं है. यू ऑल गाइज नो कि हु इज़ एंड्रॉयड डेवलपर जो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाता है. बट उससे पहले एक चीज़ और आती है कि हु इज़ ऐप डेवलपर. ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है कि ऐप डेवलपर क्या है. देन उसके बाद एंड्रॉयड डेवलपर. बेसिकली माई टॉपिक इज़ टू कवर द एंड्रॉयड डेवलपमेंट. सो मुझे इसको पहले रखना पड़ा. सो ऐप डेवलपमेंट के अंदर देर आर मल्टीपल थिंग्स. देर आर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, देर आर iOS डेवलपमेंट, देर आर क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट. तो सबके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले हु इज एंड्रॉयड डेवलपर. आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद यू गाइज बट लाइक रेस्ट्रिक्शंस है. सो आई एम कंटिन्यूइंग. सो एंड्रॉयड डेवलपर बेसिकली जो एक डेवलपर जो कि एंड्रॉयड के एप्लीकेशन बना रहा है और जो आपका एप्लीकेशन एंड्रॉयड के ओएस पे चलेगा. यहाँ पे एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूं कि एंड्रॉयड डेवलपर का मतलब ये नहीं होता है कि आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो. ओके, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स और आप उस पर भी काम कर सकते हो. बट एक एंड्रॉयड डेवलपर वो होता है जो एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन बनाता है. लाइक यू गाइस सो कि अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस और ऑन गूगल प्ले स्टोर और जो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पर डेवलप्ड है वो एक एंड्रॉयड डेवलपर ने बनाया. एंड द पर्सन हु वर्क ऑन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉयड ओएस पे काम करता है दे आर EOSP डेवलपर, एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट डेवलपर. वो उस पे काम करते हैं. बट राइट नाउ आज हम बात करने वाले हैं लाइक जो व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम एंड ट्विटर, एक्स, ऑल जितने भी एप्लीकेशन लाइक सोशल मीडिया एप्लीकेशन, एंटरटेनमेंट, जोमेटो, स्विगी या फिर फूड एंड स्टार्टअप, जितने भी एप्लीकेशन है दीज आर एंड्रॉयड एप्लीकेशन. तो हमें इसके बारे में बात करना है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऐप डेवलपर. सो ऐप को भी जस्ट हमने एक समराइज किया है. इट इज़ द वर्ड कॉल्ड एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन को हमने छोटा कर दिया है. इट इज़ ऐप. सो ऐप डेवलपर जो है एप्लीकेशन डेवलपर, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन. हम विंडोज़ में देखते हैं, हम iOS में देखते हैं, हम लोग लाइक सिम्बियन में देखते हैं, जावा में देखते हैं. देयर आर मल्टीपल ओएस और मल्टीपल ओएस में मल्टीपल एप्लीकेशंस होता है. बट आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन, Android application. There are Android development, there are Android developer, there are cross platform thing, there are native, there are iOS, everything. सबको समझने वाले हैं बट हमारा मेन फोकस एंड्रॉयड पर रहने वाला है. सो दीज थ्री थिंग्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म, ऐप डेवलपमेंट एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट. ओके, कूल. सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो इससे पहले कि और ज़्यादा डिले ना करते हुए लेट्स स्टार्ट. सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो मे बी जैसे कि लाइक सम्राट ने ऑलरेडी पूछा. सो आई हैव आइडिया कि यू गाइज आर फ्रॉम द कॉलेज, लाइक मोस्टली आर फ्रॉम द थर्ड ईयर समथिंग. सो आप सबको कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी. ऑब्वियसली ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी.
सो ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि जो रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन में, जैसे कि उसने एक टर्म यूज़ किया था इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट। सो जब भी हम इंडस्ट्री पे काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो एक स्केलेबल हो। लाइक अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर प्रिपेयरिंग एनी फूड, हम कुछ खाना बना रहे हैं, लाइक जस्ट मुझे एक मैगी बनानी है। अब मुझे सिर्फ अपने लिए मैगी बनाना है, जस्ट मैं वो 2 मिनट वाली टेक्निक यूज़ करूंगा, जस्ट बॉयल द वाटर एंड पुट द मैगी एंड जस्ट डन इट। तो 2 मिनट में तो नहीं, 5 मिनट में बट बन जाएगी। बट समथिंग लाइक देयर आर सम गेस्ट इन माई फैमिली और ऐसा कुछ है, तो मुझे बहुत ही लाइक देयर आर आई हैव फर्स्ट चॉप द वेजिटेबल्स एंड फ्राई एंड समथिंग एंड देन उसके बाद एक प्रॉपर बहुत अच्छे से मैगी बनाऊंगा। सो वो वाली चीज़ आ जाती है। सो हमें अगर ऊप्स कॉन्सेप्ट आते हैं तो ऊप्स कॉन्सेप्ट इज वेरी हेल्पफुल कि आप स्केलेबल चीज़ें बना सकते हो, इंडस्ट्री लेवल चीज़ बना सकते हो, जिससे आप सिक्योरिटी पर्पस का ध्यान रख सकते हो, चीज़ों को स्केल कर सकते हो, आप कोड का रीयूजेबिलिटी का ध्यान रख सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप कोई भी एक लैंग्वेज सीख सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आ रहे हो तो बेसिकली मेरा सजेशन पहला रहेगा कॉटलिन। यू कैन स्टार्ट विद कॉटलिन। और कॉटलिन एक ऊप्स बेस्ड और एक मॉडर्न बेस्ड प्रोग्राम स्टैटिकल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आपको बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं जो कि पुरानी लैंग्वेज में थोड़ी सी मिसिंग है। सो यू कैन स्टार्ट विद कॉटलिन। सो डोंट से HTML इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पाप हो जाएगा फिर, और मेरा रिएक्शन जस्ट लाइक कुछ ऐसा होगा, इट इज़ अ लाइक मार्कअप लैंग्वेज। कूल। सो नाउ यहाँ पर एक आप चार्ट देख पा रहे हो और मैंने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली चीज़ों को एक्सप्लेन किया है आपके लिए। सो मोबाइल डेवलपमेंट को अगर हम डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट में, सो यू कैन सी कि देयर आर 3 थिंग्स। द फर्स्ट वन इज द मोबाइल डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, द फर्स्ट वन इज द नेटिव डेवलपमेंट, सेकेंड वन इज द क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। ओके, एंड नेटिव डेवलपमेंट के अंदर भी देयर आर 2 थिंग्स, एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड द iOS डेवलपमेंट। ठीक है। सो बेसिकली हमारा मेन टॉपिक टुडे का आज का है कि हम लोग इस पे बात करने वाले हैं एंड्रॉयड ओएस पे। बस जस्ट फॉर अ ब्रीफ आइडिया कि अगर आप ऐप डेवलपमेंट में आ रहे हो, सो ऐप डेवलपमेंट एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इज द सेम थिंग। सो अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आ रहे हो तो आप कैसे कैसे एंट्री कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द नेटिव डेवलपमेंट एंड व्हाई नेटिव इज बेस्ट, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर अगर आप नेटिव डेवलपमेंट करते हो देन दैट मीन्स नेटिव इज लाइक जमीन से जुड़ा हुआ, या यू आर वर्किंग विद द लाइक हार्डवेयर के साथ आप ज़्यादा स्पेसिफिक हो पाते हो, और जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसके साथ आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। सेम आप इसको ऐसे बोल सकते हो लाइक कि एक बच्चा जो होता है वो अपनी मदर से ज़्यादा कनेक्ट होता है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द सन, मुझे फीमेल का नहीं पता क्या होता है, बट मोस्टली लाइक एज अ सन मैं अपनी मम्मी से ज़्यादा कनेक्ट हूँगा लाइक पापा के कंपैरिजन में, मोस्टली केसेस में, एक्सेप्शन अलग हो सकते हैं। सो सेम ऐसी चीज़ है जो नेटिव डेवलपमेंट है। सो अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म कर रहे हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म इज अ समथिंग कि आप एक कोड लिख रहे हो एंड वो कोड हर जगह चल रहा है, लाइक यू आर यूजिंग और एंड्रॉइड, यू आर यूजिंग iOS, यू आर यूजिंग वेब, तो वो हर जगह चल रहा है, दैट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। एंड नेटिव इज समथिंग कि आप एक कोड लिख रहे हो और वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं नेटिव डेवलपमेंट के अंदर एंड्रॉयड ओएस की, तो अगर आप जावा या कॉटलिन, हमारा प्रिफर्ड जो है, रिकमेंडेड है गूगल का 2019, आफ्टर 2019 गूगल ने बोल दिया कि नाउ कॉटलिन इज द ऑफिशियल रिकमेंडेड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो अगर आप गूगल के लिए एंड्रॉयड, गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो, देन आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए गो विद कॉटलिन। कूल। बट आप जावा से भी जा सकते हो। इंडस्ट्री में देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट जो स्टिल जावा में चल रहे हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ रेवेन्यू लगा हुआ है, अ लॉट ऑफ मनी इन्वेस्टेड है। तो अब वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो लाइक एक बार में लाइक वो जस्ट इस डेवलपर सिर्फ इसलिए बैठाएं कि वो जावा का कोड कॉटलिन में कन्वर्ट करे। तो स्टिल कंपनीज में प्रोजेक्ट जावा के चल रहे हैं, बट वो स्लोली माइग्रेट हो रहा है। सो बट आप जब तक कॉलेज में जाओगे, कॉलेज से आप निकल गोगे एंड ऑल, अब जब तक जॉब में जाओगे, देन एवरीथिंग आपके लिए जो भी इंटर्नशिप एंड जॉब रहेंगे वो मोस्टली कॉटलिन में ही रहेंगे। ओके, सो अगर आप जावा या कॉटलिन की हेल्प से लाइक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, सो यू कैन स्टार्ट विद कॉटलिन। सो नेटिव डेवलपमेंट का अगर लाइक प्रीवियसली, अभी यहाँ पर एंड्रॉइड ओएस की बात करें तो अगर आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना है तो गो विद कॉटलिन। और यहाँ पर इट इज लाइक देयर इज अ पेरेंट थिंग जो कि पूरा कंट्रोल करता है। सो गूगल जो है वो जस्ट लाइक माँ बाप समथिंग फॉर एंड्रॉइड ओएस। सो गूगल ओन एवरीथिंग। सो बेसिकली इट इज ओपन सोर्स बट स्टिल। सो कॉटलिन जो है आपको जेट ब्रेन्स के साथ गूगल का कोलैबोरेशन हुआ है। कॉटलिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ गूगल, इट इज अ जस्ट इट इज अ पार्ट ऑफ जेट ब्रेन्स, इट इज ऑल्सो ओपन सोर्स। सो
गूगल जो है वो सब कुछ इसको हैंडल करता है, और ये गूगल के गाइडेंस में, गूगल की पॉलिसीज को मानते हुए आपको अपना एप्लीकेशन को बनाना होता है। और एंड्रॉयड एप्लीकेशन अगर आप कॉटलिन की हेल्प से बनाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे चलेगा, एंड्रॉयड ओएस पे चलेगा, लाइक जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लाइक Xiaomi, Vivo, Realme, OnePlus एटसेट्रा। बट अगर आप वो चाहते हो कि आप वो iOS में चला लो तो इट वोंट बी पॉसिबल, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं नेटिव एंड्रॉइड ओएस की। सेम अगर आप iOS में जाना चाहते हो, लाइक अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे भाई iOS डेवलपर बनना है, तो फिर आप iOS के लिए स्विफ्ट या सी शार्प का यूज करते हो। प्रीवियसली इट वाज सी शार्प, बट राइट नाउ जैसे गूगल कॉटलिन की तरफ मूव किया, वैसे ही iOS में एप्पल ने स्विफ्ट यूआई एंड स्विफ्ट यूआई एंड स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की, और बोला कि हम लोग अगर नेटिव डेवलपमेंट करेंगे तो हम इसकी हेल्प से करेंगे। ओके, बट आवर फोकस इज करेंटली दिस। तो यहां पर नेटिव डेवलपमेंट में आप इसका यूज कर सकते हो। एंड व्हाट द अदर थिंग इज क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। तो यहां से अगर आप एक बार कोड लिख रहे थे, सो आप एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन बना रहे थे या फिर iOS के लिए बना रहे थे, आप एक कोड लिख के दोनों के लिए नहीं बना पा रहे थे, तो यहां पर इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लाया फेसबुक एंड देयर आर अदर कंपनीज टू, कि हम भाई क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कराएंगे। अब यहां पर परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो प्रीवियसली जो पहली रिकमेंडेशन होती है, स्पेशली द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और बड़ी कंपनी, दे हैव बजट, जिनके पास ज्यादा बजट होता है, उनकी पहली चॉइसेस हमेशा नेटिव डेवलपमेंट होता है, बिकॉज दे वांट ग्रेट स्केबिलिटी, दे वांट परफॉर्मेंस, दे वांट एवरीथिंग, लाइक कि वो चाहते हैं, उनके वो हायर कर सकते हैं अच्छे डेवलपर्स, वो हायर कर सकते हैं अलग अलग डेवलपर्स, उनके पास कोई बजट का इशू नहीं रहता है, और उन्हें स्केल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो अलग अलग डेवलपर्स को रखेंगे। ओके, सो नेटिव इस पहली प्रेफरेंस रहती है। और स्पेशली अगर हार्डवेयर स्पेसिफिक थिंग, ऐसी चीजों पे जाना है जहां पे IoT, लाइक करेंटली आई एम वर्किंग विद शून्यकाई, तो हमारी कंपनी बेसिकली IoT एप्लीकेशंस बनाती है। तो वी हैव सम हार्डवेयर डिवाइस जो कि IoT बेस्ड है, वी आर यूजिंग LoRa, वी आर यूजिंग MQTT, और ये सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। सो रोबोटिक कंपनी है बेसिकली, तो हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो अगर मैं किसी एक IoT डिवाइस से कम्युनिकेशन करना होता है, तो अगर हम किसी क्लोज प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पर जाते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होता है। सो दैट्स व्हाई वी चूज नेटिव डेवलपमेंट, कि हम लोग नेटिवली हार्डवेयर के साथ, अगर मुझे कैमरा के साथ इंटरेक्ट करना है, मुझे सेंसर्स के साथ इंटरेक्शन करना है, तो वो थोड़ा सा आसानी होती है नेटिव डेवलपमेंट में। नेटिव इज लिटिल बिट हार्ड, बट इट इज वेरी 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 मच, लाइक आपके लिए बहुत काम आने वाला है इन फ्यूचर। आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, लाइक आपको बेसिक्स का आइडिया हो जाएगा, आप डेप्थ में चीज़ें कर पाओगे। व्हाट इज अबाउट क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, जैसे कि बताया कि क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट इज समथिंग लाइक कि आप एक कोड लिख रहे होगे और वो हर जगह चल रहा होगा। सो देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज इन मार्केट, बट देयर आर 3 टेक्नोलॉजी जो कि मार्केट में बूम कर रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज रिएक्ट नेटिव, ये JS की एक लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक इसे ओन करता है। एंड सेकंड वन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गूगल, सो इट इज फ्लटर, यू ऑल नो अबाउट इट। फ्लटर की भी बहुत कम्युनिटी है, जैसे कि देयर आर अ लॉट ऑफ कम्युनिटी, लाइक मैं गूगल दिल्ली में भी एंड गुड़गांव में भी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि फ्लटर कर रहे हैं, और फ्लटर के मल्टीपल इवेंट्स होते रहते हैं। नाउ वी हैव कॉटलिन टू, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि भाई कॉटलिन के भी मल्टीपल इवेंट्स होंगे, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड द नेक्स्ट thing is KMP, it is Kotlin multi platform, start with KMM, but currently इसका नाम renamed हो गया है and it is Kotlin multi platform. So अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, यू कैन यूज दिस, अगर आप वेब से हो, और यू कैन यूज दिस। और अगर आप कॉटलिन प्रिफर्ड डेवलपर हो, जो कि आप पहले से नेटिव डेवलपर हो, अगर आप एंड्रॉइड पे ही काम कर रहे हो, देन व्हाई गो विद दिस एंड व्हाई गो विद दिस, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। सो कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म की हेल्प से भी आप सेम एंड्रॉइड के लिए, iOS के लिए वेब और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। सो आप इन सभी से कर सकते हो, बट अगर आप एक वेब डेवलपर हो, देन यू विल चूज दिस, बिकॉज आपके लिए एक अलग टेक्नोलॉजी सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो फेसबुक ने उसके लिए बनाया। सो अगर आप एप्लीकेशन में ना जाना चाहते हो, लाइक आपको फ्रीलांसिंग करनी है, आपके लाइक आप स्टार्टअप्स के लिए काम करना चाहते हो, देन इट इज ऑल्सो गुड। बट अगर आप ऑलरेडी से एक नेटिव डेवलपमेंट में हो, या फिर आप नेटिव डेवलपर हो और आपको मूव करना है कि मुझे भाई क्रॉस प्लेटफॉर्म भी करना है, देन यू कैन स्टार्ट विद दिस। सो इट इज राइट नाउ इन अर्ली स्टेज, लाइक स्टेबल तो हो चुका है, पीपल आर मेकिंग एप्लीकेशंस, बट स्टिल companies are adopting it is very slowly. So right now, but in future it is a great future, और बहुत अच्छा स्कोप है KMP का, Kotlin मल्टी प्लेटफॉर्म का। सेम दैट्स बिकॉज ऑफ हाई परफॉर्मेंस, बिकॉज KMP जो है वो आपको नेटिव की परफॉर्मेंस देता है, और आप UI का कोड जो है वो अलग लिख रहे होगे सेपरेटली, बट द बिजनेस लॉजिक इज द सेम फॉर बोथ एंड्रॉइड, iOS, वेब, डेस्कटॉप, दैट्स इट।
सो अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा मैं डीप में आपको शायद में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में, व्हाट इज द यूआई पार्ट, व्हाट इज द बिजनेस लॉजिक, तो उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। बट आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, व्हाट इज नेटिव डेवलपमेंट, व्हाट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। दिस चार्ट स्पेसिफिकली आपको बहुत अच्छे से बता रहा है, बट स्टिल देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज पिंग मी, सो आई विल हेल्प यू। ओके, सो अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हो देन आपको कैसे स्टार्ट करना है विद कॉटलिन। सो सबसे पहला आपको कॉटलिन एज अ लैंग्वेज सीखना है, देन आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना है। डोंट गो डायरेक्टली जंप इनटू द एंड्रॉयड डेवलपमेंट, बिकॉज एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज अ अदर थिंग। उसके लिए आपको कुछ सिंटैक्स एंड थिंग्स का पता होना चाहिए, तभी आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहली अगर आपको प्रायोरिटी, यू आर जस्ट अ बिगनर, आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोई भी आइडिया नहीं है, जस्ट फर्स्ट लर्न द लैंग्वेज कॉटलिन। कॉटलिन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से आती है, इट इज जावा, इट इज पाइथन, इट इज एनी कोई भी सी प्लस प्लस कुछ भी आता है, सो आपको कॉटलिन सीखने में मैक्स टू मैक्स 15 और 20 डेज लगेंगे। मैंने एक मैक्सिमम टाइम लेकर रखा है, आप इससे भी कम में सीख सकते हो। देन उसके बाद एंड्रॉयड में आना है। एंड वाई नो जावा इन 2024, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया एंड्रॉयड डेवलपमेंट, आई स्टार्टेड विद जावा एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स स्टार्ट विद जावा, जो कि 2021 22 इस टाइम पे पास आउट है, बिकॉज उस टाइम पे जावा का बूम चल रहा था। इधर गूगल ने बोल दिया था 2019 में, बट स्टिल कंपनीज धीमे धीमे अडॉप्ट कर रही थी। माई फर्स्ट वॉज इंटर्नशिप वॉज प्योरली जावा बेस्ड, और हम लोग वहां पर कोई भी आर्किटेक्चर फॉलो नहीं करते थे। एज मेंशन किया था तिवारी जी ने कि लाइक उसके अपनी पहले एप्लीकेशन में भी आर्किटेक्चर पैटर्न ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया था। जैसे कि मैंने बताया कि जब लोग पहले लाइक कोई भी चीज़ें सीखते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि हम इस चीज़ को कैसे बना सकते हैं, ना कि हम लोग इस चीज़ पर फोकस रहता है कि हम कैसे कितना डेकोरेटिव तरीके से कितना अच्छे कोड लिख के हम कर सकते हैं। बट हमारा पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि एट द एंड हमको चीज़ें जस्ट बनानी है, हमें एप्लीकेशन बनाना है, हमें वो डोपामिन हिट होता है कि भाई मैंने ये चीज़ बना दी है। Okay, so why no Java in 2024 for Android development? Don't take it seriously अगर आप एक बैकएंड वाले बंदे हो, बिकॉज जावा इज वेरी गुड टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी स्टिल इन डिमांड, लाइक स्प्रिंग बूट, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग। बट अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हो देन देयर इज नो नीड टू यूज जावा फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, बट हाँ बैकएंड के लिए इट इज स्टिल गुड। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हो कि वाई नो जावा। यहां पर हमारे पास एक पोजो है, प्लेन ऑब्जेक्ट जावा। सो बेसिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडल क्लास। सो जब भी हम कभी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं, शेयर करते हैं, ऐसा कुछ हम करते हैं, तो उसके लिए हमें मॉडल क्लासेस की नीड होती है अपने एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर एक पर्सन क्लास है जिसका लाइक नेम और ऐसा कुछ हम यहाँ पर ले रहे हैं, नेम सेट कर रहे हैं और गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप गेटर सेटर, अगर आपने ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको इनकैप्सुलेशन का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गेटर सेटर यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर काफी ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है हमें। वही सेम कोड अगर हम कॉटलिन में लिखते हैं तो वी विल यूज डेटा क्लास, और डेटा क्लास बहुत ज्यादा यूनिक होती है, और डेटा क्लास में हमें अलग से गेटर एंड सेटर बनाना नहीं पड़ता है। कूल। सो गेटर एंड सेटर जो होता है वो थोड़े से लाइक इनबिल्ट होता है, ऐसा बोल सकते हैं, तो आपका काम आसान हो जाता है। तो कॉटलिन में आप देखो कि वही सेम चीज हमें करने मिले, हमें काफी लंबा कोड लिखना पड़ा, गेटर सेटर डिफाइन करने पड़े एंड उसके बाद इसको कॉल करना पड़ा। सेम वही चीज कॉटलिन में जस्ट एक लाइन में हो गया। सो दैट्स वाई वी प्रेफर कि अगर आप एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आना चाहते हो देन यूज कॉटलिन। कूल। अगर आप कॉटलिन सीखना चाहते हो और उसके साथ साथ एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी बनाना चाहते हो देन यू कैन स्टार्ट विद दिस कोर्स। ये गूगल का ऑफिशियल कोर्स है, यू कैन जस्ट गूगल ट्रेनिंग, आप गूगल पे सर्च करोगे गूगल ट्रेनिंग, देन आपको ये कोड मिल जाएगा। और यहाँ पर ये गूगल का जो ऑफिशियल कोड लैब्स होता है वो डिजाइन किया हुआ है। सो अगर आप एक जस्ट बिल्कुल बिगनर हो देन आई विल नॉट सजेस्ट यू कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो फिर आपके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो सकता है। बट हाँ, अगर आपने एक दो प्रोजेक्ट छोटे मोटे कर लिए तो आपको जस्ट बेसिक आइडिया है देन यू कैन स्टार्ट विद। तो बहुत अच्छा कोर्स है, लाइक बिगनर फ्रेंडली है, और एज दे सजेस्ट कि आप जस्ट इससे स्टार्ट कर सकते हो। सो आप लाइक इसमें कॉटलिन भी सीखोगे, इसमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी सीखोगे, एंड आप एक इंटर्नशिप रेडी प्रोजेक्ट भी आप यहाँ से बना सकते हो। सो जस्ट स्टार्ट विद दिस कोर्स। एंड थोड़ा सा कॉटलिन के बारे में और देख लेते हैं। तो जैसे कि सम्रांत ने बताया कि नाउ अडेज कॉटलिन इज नॉट ओनली अबाउट एंड्रॉइड। सो कॉटलिन देयर आर अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स यू कैन डू विद कॉटलिन। सो कॉटलिन के साथ आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हो, जो कि पहला इसका प्राइमरी रीजन है। एंड इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि देयर आर अ थिंग कॉल्ड KMP, कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। सो अब आप कॉटलिन के साथ iOS के एप्लीकेशन, कॉटलिन के साथ डेस्कटॉप के एप्लीकेशन, कॉटलिन के साथ वेब के एप्लीकेशन, तो देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क जो कि जेटपैक कंपोज के साथ काम करते हैं। व्हाट इज जेटपैक कंपोज, अभी मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा।
सो अगर आपको वेब के साथ जाना है, देयर आर वेब असेंबली, देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं मार्केट में। डेस्कटॉप के लिए बनाना है तो आप KMP यूज़ कर सकते हो, iOS के लिए यूज़ कर सकते हो KMP या फिर कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। एंड अगर आपको बैकएंड भी लिखना है तो कॉमन मल्टी प्लेटफॉर्म, तो अगर आपको सर्वर भी बनाना है तो एज अ बैकएंड लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। सो अभी तक ये होता था कि एंड्रॉयड डेवलपर्स, बेसिकली देयर इज अ मिथ कॉल्ड इन द कंपनी एंड पीपल कि एंड्रॉयड डेवलपर्स आर द फ्रंट एंड डेवलपर्स, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। एंड्रॉयड डेवलपर्स आर नॉट ओनली फ्रंट एंड डेवलपर्स। हाँ, हम UI पे काम करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर वर्किंग ऑन द बिजनेस लॉजिक। वी हैव टू मेंटेन द मेमोरी थिंग, वी हैव टू मेंटेन द हार्डवेयर थिंग। लाइक अगर आप कैमरा यूज कर रहे हो, अगर आप सेंसर्स यूज कर रहे हो, तो आप हार्डवेयर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, और आपको मेमोरी का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ वेरी लिमिटेड मेमोरी। आपके लाइक जो छोटे फोन्स होते हैं, गो मोबाइल एडिशन होते हैं, और लाइक 4 GB रैम, 3 GB रैम, 2 GB रैम, अगर आपको अपना एप्लीकेशन उन फोन में चलाना है, देयर इज अ वेरी हैवी एप्लीकेशन, तो वो क्रैश कर जाएगा, वो कभी चलेगा ही नहीं अच्छे से। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना हो। तो एंड्रॉइड डेवलपर्स इज नॉट फ्रंट एंड डेवलपर्स, सबसे पहले ये चीज ध्यान से निकाल देनी है। सो अभी तक ये होता था जस्ट जनरली कि वी आर यूजिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन, तो हमने अपना UI बनाया एंड वी हैव प्रोवाइडेड बाय API बाय बैकएंड डेवलपर्स। तो एक बैकएंड डेवलपर जो हमें API का एंड पॉइंट देता है एंड एक URL देता है, सो वी हैव टू इंटीग्रेट इट। तो API को हमें इंटीग्रेट करना है हमें एप्लीकेशन में। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन ले लो, फॉर एग्जांपल लाइक यू आर यूजिंग स्विगी, तो आपने स्विगी पे कोई एक फूड पिज्जा सर्च किया एंड देयर आर लिस्ट ऑफ जो रेस्टोरेंट आपको शो हो गए जो कि पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं। तो वो जो लिस्ट आ रही है वो किसी ना किसी API के थ्रू आ रही है। सो दैट्स वाई हम लोग उस API को इंटीग्रेट करते हैं, बट वो API किसी और बैकएंड लैंग्वेज में बनी हो सकती है। हो सकता है वो PHP में बनी हो सकता है वो नोड में बनी हो सकता है वो .NET में बनी हो, किसी में भी हो सकती है। बट नाउ अगर आप एक Kotlin एंथुजियास्ट हो तो अब आप Kotlin से बैकएंड भी बना सकते हो। यू कैन क्रिएट Kotlin, आप Ktor फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हो, आप स्प्रिंग बूट यूज कर सकते हो, और आप उसकी हेल्प से Kotlin से ही आप APIs भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि आप अपने ऐप में इंटीग्रेट करोगे। सो है ना कूल। सो अब Kotlin जो है नॉट ओनली लिमिटेड टू द एंड्रॉइड, इट इज ऑल अबाउट वेब, iOS, लाइक ये पूरा कवर कर सकता है। सो नाउ फ्यूचर इज ऑफ Kotlin। सो दैट्स इट। देयर आर सम बेनिफिट्स व्हाई वी यूज Kotlin फॉर एंड्रॉइड। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि गूगल ने 2019 में बोल दिया कि इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड आप देख सकते हो 70% जो मार्केट में जो डेवलपर्स हैं वो यूज़ करते हैं Kotlin को। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग, आप इसको पढ़ सकते हो। सबसे पहले कुछ बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं कि आपको कोड बहुत छोटा लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एग्जाम्पल भी दिया कि जब आप जावा और Kotlin में कंपेयर करते हो तो आपको Kotlin का कोड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जब आपका कोड छोटा हो जाएगा, आपके ऐप का साइज छोटा हो जाएगा, आपकी ऐप की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। कुछ कॉमन एरर जो होता है जावा में, हमको लाइक नलेबिलिटी थिंग्स नहीं मिलती है, जो कि Kotlin ने एक नल कॉन्सेप्ट दिया कि आप नल चेक करा सकते हो लाइक कंपाइल टाइम पे, तो जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। देयर आर अ लॉट ऑफ जेटपैक लाइब्रेरीज जो कि गूगल ही बनाता है, ठीक है। तो और Kotlin के साथ उनका कोलेब्रेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक देयर आर Kotlin में कुछ एक्सटेंशन फंक्शन है, स्कोप फंक्शंस हमें मिलते हैं, कोरूटीन इज देयर, ठीक है, जो कि आप लाइक सिंगल थ्रेड पे आप असिंक्रोनस टास्क कराने के लिए यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसकी हेल्प से आप जो है वो फास्ट और परफॉर्मेंस और स्केलेबल ऐप बना सकते हो। इसके अलावा मल्टी प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने बताया कि नाउ अ डेज Kotlin सपोर्ट मल्टी प्लेटफॉर्म, तो आप एक कोड से मल्टीपल चीजें, मल्टीपल OS के लिए बना सकते हो। इसके अलावा ये एक मॉडर्न लैंग्वेज है, तो बहुत ही मैच्योर लैंग्वेज है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज कंप्लीटली इंटेरोपेरेबिलिटी विद जावा, मतलब कि जावा एंड Kotlin जस्ट लाइक आप इनको भाई भाई बोल सकते हो। बिकॉज अगर आपका एप्लीकेशन, सपोज यू आर अ जावा डेवलपर और जावा एंड्रॉइड डेवलपर, और आपने जावा में कोई कोड लिख रखा है, बट नाउ यू वांट टू स्विच टू Kotlin, तो आप वो इजीली कर सकते हो। यू कैन जस्ट क्रिएट अ न्यू क्लास और समथिंग, और आप उसमें Kotlin का कोड लिखोगे, ठीक है। तो अगर आप Kotlin का कोड लिखोगे तो इट इज कंप्लीटली वर्किंग, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो आप जावा Kotlin का मिक्सअप भी कर सकते हो, और वेरी इजी टू लर्न, जैसे मैंने बताया कि मैक्स आप 15 दिन में सीख सकते हो अगर आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। एंड देयर इज अ वेरी बिग कम्युनिटी, और बहुत ही सपोर्टिव कम्युनिटी है हमारी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन की, Kotlin की, जो कि हेल्प करती है। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट एंड्रॉइड डेवलपमेंट, व्हाट द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर यू, सो यू जस्ट नीड दिस। अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप नहीं है, देन प्लीज स्विच टू ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होने वाली है अगर आप एक अच्छा लैपटॉप परचेस करने वाले हो।
सो बिकॉज जैसे कि सम्राट ने बताया कि देर आर ग्रेडल एरर, देर आर टाइम टू लाइक बिल्ड प्रोजेक्ट, तो वहां पे थोड़ा सा इशू होता है जब एप्लीकेशन को हम लोग बिल्ड करते हैं और हमारे पास एक अच्छा मशीन नहीं होगा, अच्छा लैपटॉप नहीं होगा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और वो फ्रस्ट्रेशन में हम कई बार गिव अप कर देते हैं। तो इस वजह से एटलीस्ट यू हैव टू पुट, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो और एटलीस्ट 8 GB रैम वाला लैपटॉप ले लो, ठीक है, जिसमें एक अच्छा सा प्रोसेसर हो, एटलीस्ट i5 समथिंग या राइजन समथिंग, जिससे कि आपका जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जो लर्निंग जर्नी है वो थोड़ी सी स्मूथ रहे। नेक्स्ट, व्हाट इज एंड्रॉइड स्टूडियो आईडी? जैसे कि अगर आप वेब में जाते हो तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक वेब में किसी का एक कंट्रोल नहीं है, देयर आर मोस्टली हर कोई अपने अपने, कोई अलग कुछ कर रहा है, कोई अलग कुछ कर रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, और आप कहीं पे एक फोकस नहीं रह सकते। बट जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जस्ट गूगल इज पेरेंटिंग एवरीथिंग। अगर आप एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट बनने वाले हो तो गूगल इज पेरेंटिंग एवरीथिंग, तो भाई सब कुछ गूगल के अंडर होने वाला है। सो आपका गूगल का पूरा एंड्रॉइड पे कंट्रोल है और गूगल ही चाहता है वही होता है यहाँ पर। सो बेसिकली गूगल ने बहुत को लिमिटेड कर दिया, तो यहाँ पे लर्निंग थिंग जो है ना वो आपको सिंप्लीफाइड है, पहले से आपको पता है कि आपको ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है। लाइक वेब की तरह ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं कि हर कंपनी अलग अलग चीजें यूज कर रही है। सो एंड्रॉइड में क्या है, अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हो तो यू हैव टू, फर्स्ट आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एंड सेकंड एंड्रॉइड स्टूडियो आईडी का आप यूज करोगे। एंड्रॉइड स्टूडियो आईडी इज द ऑफिशियल आईडी लाइक होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसमें आप एंड्रॉइड एप्स बनाओगे, ठीक है। सो आपको इसका यूज करना है, ऑफिशियली रिकमेंडेड है, एंड एक थोड़ा सा अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, बिकॉज जब आप ग्रेडल वगैरह बिल्ड करते हो, डिपेंडेंसीज वगैरह यूज करते हो थर्ड पार्टी, तो उसके लिए एक अच्छा इंटरनेट। दैट्स इट। अब एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको बनाना है तो आपको उसके लिए दो चीजें होती हैं आपके एक एप्लीकेशन में। द फर्स्ट वन इज यूआई पार्ट एंड सेकंड वन इज बिजनेस लॉजिक, जो कि मैं बात कर रहा था। व्हाट इज यूआई पार्ट? जो आपको दिखता है, जो आपको देखने में सुंदर लगता है कि यहाँ पे बटन लगा हुआ है, आप उस पर क्लिक कर पा रहे हो, यहाँ पे एक इमेज आ रही है, यहाँ पे लिस्ट आ रही है, ये सारा कुछ यूआई पार्ट आता है। एंड सेकंड वन इज बिजनेस लॉजिक, जो कि आप उस कोड जो लिख रहे हो, लाइक व्हेन यू क्लिक ऑन समथिंग, व्हेन यू क्लिक ऑन अ बटन, तो वहां पे कुछ हो रहा है, कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसके लिए हम लोग बिजनेस लॉजिक, और इन दोनों को मिला देते हैं, आपका एंड्रॉइड ऐप रेडी हो गया। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया और आपका रिएक्शन कुछ ऐसा है तो फिर लेट मी एक्सप्लेन विद एन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्लांट बेस्ड एप्लीकेशन लिया है। सो यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन से मूव हुए आप लॉगिन स्क्रीन पर, रजिस्टर स्क्रीन पर। सो सपोज दिस इज अ स्क्रीन, एंड यहां पर आप देख पा रहे हो ये एक स्क्रीन है, एंड इसके बाद आपने क्या किया, इस बटन पे क्लिक किया। देयर आर टू बटन, द फर्स्ट बटन इज साइन इन एंड सेकंड बटन इज क्रिएट एन अकाउंट बटन। तो व्हेन यू क्लिक ऑन द साइन इन बटन, आप इस पेज पे आ जा रहे हो, इस लॉगिन पेज पर आ जा रहे हो। सो लॉगिन का एक यूआई है, यहां पर एक डेवलपर है जिसने एक यूआई बनाया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक टेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट जिसके अंदर आप कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे एक पासवर्ड का फील्ड है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, देयर इज अ बटन, देयर इज अनदर बटन, यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं। तो ये एक यूआई डेवलप की हुई है। लाइक यहाँ पर एंड्रॉयड डेवलपर्स जो होता है वो खुद ही एक यूआई डेवलपर भी होता है। लाइक वेब की तरह ऐसा नहीं होता है फ्रंट एंड आर डिफरेंट एंड बैक एंड आर डिफरेंट एंड फुल स्टैक आर डिफरेंट। आप एक एंड्रॉयड डेवलपर हो तो ये यूआई आपको खुद ही बनाना रहता है और बिजनेस लॉजिक भी आपको खुद ही लिखना होता है। सो यूआई आप कैसे बनाते हो? देयर इज अ लैंग्वेज कॉल्ड XML, करेंटली XML, बट इसके साथ साथ जेटपैक कंपोज इज द मॉडर्न टूल किट, जो कि गूगल ने रिकमेंड करता है अभी करेंटली कि अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर हो तो आप जेटपैक कंपोज में भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए यूआई बना सकते हो। बट करेंटली अगर आप XML में बनाना चाहते हो देन इट्स प्रॉपर फाइन। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर साइन इन का एक यूआई है एंड रजिस्टर का एक यूआई है, यहाँ पे कुछ बटन्स हैं एंड टेक्स्ट एंड एवरीथिंग। बट व्हेन यू क्लिक ऑन दिस साइन इन बटन, व्हाई दिस पेज ओपन, व्हाई दिस नॉट? तो अगर आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ही क्यों खुलेगा और कैसे खुलेगा, उसके लिए आप यहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखने वाले होते हो। एंड सेम आप यहाँ पे लिखते हो, अगर आप क्रिएट अकाउंट बटन पे, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करोगे देन दिस पेज विल ओपन, तो उसके लिए आप यहाँ पर कोड लिखोगे जो कि आपका बिजनेस लॉजिक होगा। तो सबसे पहले आपको एक सेपरेट यूआई बनाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ, करेंटली अगर मैं मान के चलता हूं तो XML, या फिर अगर आप थोड़े से एडवांस हो तो आप जेटपैक कंपोज में जा सकते हो। XML के साथ आपको हर एक टेक्स्ट का, हर एक फील्ड का आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देनी रहती है। जैसे गोलू, मोलू, रोहन, मोहन, आपका एक नाम रहता है कि आपके पेरेंट्स आपको, आपके टीचर्स आपको कैसे बुलाएंगे। सेम अगर ये फुल नेम एक टेक्स्ट फील्ड है तो इसका एक यूनिक नाम होगा EDT टेक्स्ट फील्ड, जिसको हम ID के नाम से जानते हैं, और इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे लॉजिक के साथ में। सो वो लॉजिक पार्ट में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट जस्ट आप समझने के लिए समझ सकते हो, बिकॉज हमारा यूआई पार्ट बिल्कुल सेपरेट रहता है और लॉजिक पार्ट सेपरेट रहेगा, हमें इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है आपस में। तो हर एक फील्ड का, हर एक
जो भी व्यू बनाते हो आप यहाँ पे, उसका एक यूनिक नाम रहता है और उसको आप अपने लॉजिक के साथ में कनेक्ट करते हो एंड उसके बाद उससे आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कराते हो। यहाँ पे जस्ट फॉर एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज अ वीडियो जो कि मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन जस्ट फॉर यू एक बना दिया। मैं कंपोज का प्रैक्टिस कर रहा था बेसिकली। सो जब मैं इस रोल बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, आई जस्ट पुट अ रैंडम लॉजिक, कि मैंने एक रैंडम लॉजिक लगाया हुआ है। देयर आर 6 इमेज जो कि डाइस की है। जब मैं इमेज पर क्लिक कर रहा हूँ इस बटन पर, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक न्यू हमें इमेज देखने मिल रही है रैंडम 1 to 6 के अंदर। तो 1 पर 1 वाली, 2 पे 2 एंड 3 पे 3 वाली इमेज यहाँ पे लोड हो रही है। तो जस्ट यहाँ पर मैंने यूआई बनाया, यूआई के, और यहाँ पर इस रोल बटन पे इस यहाँ पे एक लॉजिक लिखा कि जब मैं रोल पे क्लिक करूँ तो एक रैंडम फंक्शन कॉल हो जाए जो कि मुझे 1 से 6 में कोई एक नंबर दे दे, और 1 से 6 में जो भी नंबर आएगा मैं उसकी इमेज दिखा दूंगा। अगर 6 मुझे मिला तो जस्ट आपने स्विच केस पढ़ा होगा, सेम वैसे कॉटलिन में हमें वैन मिलता है, तो वैन की हेल्प से वैन 1 आया तो 1 की इमेज, 2 आया तो 6 आया तो 6 की इमेज। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर यूआई आप विद द हेल्प ऑफ XML, जो कि बहुत ईजी होती है, बहुत ईजी सीखना है, और आप जस्ट लेआउट बनाते हो उसकी हेल्प से, या फिर आप जेटपैक कंपोज यूज कर सकते हो अगर आप कॉटलिन में ही यूआई बनाना चाहते हो, और लॉजिक आप कॉटलिन में ऑब्वियसली लिखने वाले होते हो। दैट्स इट। सो अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री। अगर आप वीडियोस वाले पर्सन हो तो लाइक आप लोग चैट तो कर नहीं सकते, ओके। सो आपको कॉटलिन सीखना है तो मेरा पहला सजेशन रहेगा स्टार्ट विद डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन्ड चीज़ों को आप सीख सकते हो, और आप ज़्यादा लाइक कनेक्ट कर पाते हो आप बेसिक से एडवांस चीज़ों पर। तो कॉटलिन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इट इज़ वेरी वेरी गुड। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए पहले कॉटलिन सीखोगे तो वो आपको बहुत बहुत ब्रीफली से लेके एक्सप्लेन तरीके से अगर आपको सीखना है तो देयर इज kotlin.org। तो आपको लाइक इस तरीके से आपको एग्जांपल मिल जाते हैं, आप गेट स्टार्टेड पे जा सकते हो, और लाइक वेरिएबल्स, लाइक फंक्शंस, एवरीथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू कैन स्टार्ट विद इट। देन अगर आप वीडियो से सीखना चाहते हो तो एस अब्रांत एक्सप्लेन की चीज़ी कोड इज वेरी गुड यूट्यूबर। सो लाइक मैंने अपने स्टार्टिंग टाइम में भी उनसे सीखा, सो आप भी सीख सकते हो। सो इनके बहुत अच्छे वीडियोस हैं। तो अगर आप कॉटलिन सीखना चाहते हो, इनकी एक प्लेलिस्ट है, लाइक देयर आर 30-40 वीडियोस जो आप सीख सकते हो। सो ज़्यादा बड़े नहीं, 4-5 मिनट के वीडियोस होते हैं, तो जो कि आप मैक्स टू मैक्स 10 से 15 दिन में कवर कर लोगे कंप्लीट। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो कॉटलिन सीखना विद द हेल्प ऑफ चीज़ी कोड। सेम अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो आई हैव अ यूट्यूब चैनल कॉल IT वाले भैया। तो मैंने भी वहाँ पे कुछ एंड्रॉयड से रिलेटेड जो डाउट्स और इंटरव्यू प्रिपरेशन और ऐसी कुछ चीज़ें जो डाउट्स बेसिकली रहता है। सो राइट नाउ आई एम नॉट मच एक्टिव, बट या आई एम ट्राइंग टू बी एक्टिव ऑन माई चैनल। सो मैं एंड्रॉयड के रिगार्डिंग डाउट्स और एंड्रॉयड के रिगार्डिंग जो टिप्स वगैरह रहती हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह। सो वो सब आप अगर आप ऐसा कुछ चाहिए तो यू कैन फॉलो द और सब्सक्राइब IT वाले भैया यूट्यूब चैनल। सो अगर आपको लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप करने में इशू आ रही है, ग्रेडल वगैरह बिल्ड करने में इशू आ रहा है, सो यू कैन वॉच दिस प्लेलिस्ट टू, दिस ऑन माय चैनल। एंड दिस इज द कोर्स जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक का आइडिया हो गया है, देन आप गूगल खुद बोलता है कि भाई हम आपको पढ़ाएंगे, आपको एंड्रॉयड सीखना है हमारे पास आओ। तो गूगल के अगर आप ट्रेनिंग सेक्शन में जाएंगे तो फॉर बिगनर्स उन्होंने पूरा एक कोर्स बना रखा है। एंड प्रीवियसली देयर वाज अ कोर्स ऑन XML, बट गूगल ने उसे रिमूव कर दिया है। जैसे कि मैंने बताया कि नाउ गूगल इज रिकमेंडेड टू यूज द जेटपैक कंपोज टू क्रिएट UI। तो अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो करेंटली अभी बिकॉज इंडिया का मार्केट उतना जल्दी, लाइक गूगल तो टेक्नोलॉजी बना रहा है, बट जो कंपनीज है वो इतना जल्दी अपडेट नहीं हो पा रही, कंपनी उतनी जल्दी माइग्रेट नहीं हो पाएंगी। तो स्टिल कंपनीज में XML चल रहा है। लाइक करेंटली हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट है वो स्टिल जावा पे भी है। तो 1-2 प्रोजेक्ट, पुराने प्रोजेक्ट जो है जावा पे हैं, बाकी रेस्ट कॉटलिन पे है। तो ये चीज़ होती है, बट गूगल तो बोलता है कि आपको लेटेस्ट और रिकमेंडेड चीज़ है कि, तो उसने बोला है कि भाई आप कंपोज से स्टार्ट कर सकते हो। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन स्टार्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट विद कंपोज 2। और यहाँ पर बिगनर लेवल लिखा जरूर है, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप जस्ट, आपको कोई आइडिया नहीं है कॉटलिन का, आपको कोई आइडिया नहीं है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, और आप इस पर कूद जाओ तो आपको लाइक फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, बिकॉज आपको हो सकता है चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम हो। तो स्टिल आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, देन यू कैन जंप इनटू दिस। एंड देयर इज अ वेरी गुड प्लेलिस्ट, श्री सौम्या सिंह, इनकी भी एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। इन्होंने भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट कर रखा है अपने चैनल पे। देयर इज अ कॉल्ड 30 वीडियोस 30 डे समथिंग। तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो, और बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है इनका। सो यू कैन स्टार्ट। बहुत से मैंने देखे लिंक्डइन पे, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि उन्होंने इससे सीखा और उन्होंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी और इंटर्नशिप जर्नी स्टार्ट की है। तो यू कैन स्टार्ट विद दिस, और एक बहुत अच्छा लाइक
एंड्रॉयड डेवलपमेंट की लाइक ट्यूटर हम बोल सकते हैं इनको. सो यू कैन स्टार्ट विद दिस अगर आप एंड्रॉयड सीखना चाहते हो. सो ये सारी लिंक्स हैं, अगर आपको पीपीटी में मैं मृदुल को शेयर कर दूंगा, सो यू कैन गो विद दीज लिंक्स. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. सो ये आपको पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो एंड्रॉयड. स्टार्ट विद कॉटलिन, और एंड्रॉयड की प्रैक्टिस आप कॉटलिन में ही कर सकते हो, लाइक जो बेसिक होती है कि हाउ फॉर लूप्स आर वर्किंग, हाउ वाइल लूप आर वर्किंग, हाउ टू इंटीग्रेट फंक्शंस एंड एवरीथिंग. एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना, देन उसके बाद आपको यूआई बनाना सीखना है तो XML या जेटपैक कंपोज आपकी चॉइस है. एंड उसके बाद कुछ एंड्रॉयड के कॉन्सेप्ट, बिकॉज एंड्रॉयड के डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, लैंग्वेज इज डिफरेंट, तो उसके बाद आपको एंड्रॉयड पे काम करना है. एंड्रॉयड इज अ फ्रेमवर्क एंड रेस्ट आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाना है उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा. एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. और ऐसे टाइम में हो सकता है कि आप कई बार फेल हो, कई बार आपको फ्रस्ट्रेशन हो, बिकॉज एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज लिटिल बिट टफ कंपेयर टू बैब. मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि बिकॉज यहाँ पे आपको चीज़ें उतना आसान नहीं होता है, बिकॉज आपकी एक लाइक आप अपने कॉलेज में अगर आप देखोगे तो देयर आर नॉट मच एंड्रॉयड डेवलपर्स आर देयर. लाइक अगर आपके 60-70 बच्चों की एक क्लास है तो उसमें लाइक 2 या 4 ही ऐसे बच्चे होंगे जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे होंगे. तो वो कम्युनिटी नहीं बन पाती आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है, स्कोप बहुत ज़्यादा है. तो अभी थोड़ा थोड़ा लोग आ रहे हैं, तो इसलिए मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि लाइक मैं अपने एंड से जितना बेस्ट हो पाता हूँ मैं बेस्ट देता हूँ. अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहे हो और आप अगर फंसते हो तो यू कैन कनेक्ट विद मी, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू. देयर वी हैव अ कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप अराउंड 2000+ मेंबर्स, तो हम लोग कनेक्टेड रहते हैं. सो ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है एंड्रॉयड की जो कि बहुत हेल्पफुल है. सो अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप करने में प्रॉब्लम होता है, आपको एपीके इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम होता है, ग्रेडल की बहुत सारी एरर्स आती हैं. ग्रेडल मैं बता दूं जस्ट एक बिल्ड टूल होता है. व्हाट इज बिल्ड टूल? क्योंकि आप एंड्रॉयड स्टूडियो में कोड लिखते हो कॉटलिन में, लेकिन जब आप अपने फोन में यूज करते हो वो आपका एपीके फाइल रहती है. तो वो जो कन्वर्जन का कोड रहता है, लाइक जो बिल्ड होता है आपके पूरे कॉटलिन के कोड से लेके वो कंप्लीट आपके एपीके बनने तक, वो ग्रेडल के थ्रू होता है. वो एक बिल्ड टूल है. तो आपको ग्रिडल के एरर्स आएंगे बहुत सारे, तो वो सब आपको रिजॉल्व करना रहेगा. और जैसे कि बताया कि आपको गिव अप नहीं करना होता है ऐसे टाइम पे. तो अगर आप इजीली गिव अप कर दोगे तो फिर आप क्विट कर दोगे. वो नहीं करना है, बस आपको ट्राई मारते रहना है, ट्राई मारते रहना है. सो स्टार्ट करो, लेट्स डाइव इनटू द एंड्रॉयड डेवलपमेंट. होप यू लाइक दिस. दैट्स इट ऑल अबाउट. ये कुछ एक असाइनमेंट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी सो प्लीज़ यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो. दैट्स इट. सो ओवर टू द स्पीकर. थैंक यू गाइज. Thank you to